नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारी आज की रोमांचक कहानी में हार्दिक स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाकर सभी नई कहानियों का आनंद लें। आज की कहानी बेहद खास और दिलचस्प होने वाली है, इसलिए लास्ट तक जरूर सुनें, आपको बहुत मजा आने वाला है। तो बिना किसी देरी के चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, रश्मि मैडम अपने कॉलेज की सबसे सुंदर टीचर्स में से एक थी और आज 12वीं क्लास के बच्चों की फेयरवेल पार्टी हो रही थी, जिसमें सभी लड़के या लड़कियां सज-धज कर स्कूल में पहुंचे थे। रश्मि मैडम भी काफी सज-धज कर स्कूल पहुंची थी। तभी उनके ही क्लास में पढ़ने वाला एक लड़का, जिसका नाम रोहित था, वह मैडम को देख लेता है और जब उन्हें देखता है तो उनकी सुंदरता पर मोहित हो जाता है और अपने मन में सोचने लगता है कि अगर मैडम से उसकी बात हो जाए और किसी भी तरह से मैडम के साथ एक बार मौका मिल जाए तो जिंदगी कुछ और ही होगी। रोहित के मन में मैडम के लिए भावनाएं आ चुकी थी, लेकिन मैडम अभी तक इस बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। रोहित ने धीरे धीरे मैडम से बात करनी शुरू कर दी। मैडम भी स्टूडेंट समझकर उससे खूब बात कर रही थी। रोहित कहने लगा, मैडम आज फेयरवेल है और कुछ ही दिनों में एग्जाम हो जाएंगे और मुझे बोर्ड परीक्षा देने में काफी डर लग रहा है, कहीं ऐसा ना हो मैं फेल हो जाऊं। इस बात पर रश्मि ने कहा, तुम चिंता मत करो, अगर तुम चाहो तो तुम मेरे घर आकर मुझे ट्यूशन ले सकते हो। बस इतना ही सुनना था कि रोहित की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह अंदर ही अंदर फूल नहीं समा रहा था, क्योंकि वह जो चाह रहा था वह पहले सीढ़ियों से मिल चुकी थी। रोहित ने तुरंत पूछा, मैडम मैं कब से आपके कोचिंग आ सकता हूँ? तब रश्मि ने कहा कि आज फेयरवेल पार्टी है और कल मुझे कहीं और जाना है। तुम परसों मेरे घर आ जाना और मैं तुम्हें ट्यूशन दे दिया करूंगी। पूरी फेयरवेल पार्टी में रोहित की नजरें सिर्फ रश्मि मैडम पर ही लगी रही। पार्टी खत्म होने के बाद सब लोग अपने अपने घर चले गए और रोहित अपने ही मन में मैडम के लिए विचार लिए हुए खोया खोया सा रहने लगा। रोहित की बेचैनी इतनी बढ़ती जा रही थी कि वह सोच रहा था, कैसे भी करके वह दिन आ जाए जब मैं मैडम के पास कोचिंग पढ़ने पहुंच जाऊं। और जब एक दिन गुजर गया, उसके अगले दिन रोहित मैडम के घर पर पहुंच गया। जैसे ही उसने डोरबेल बजाया, अंदर से रश्मि मैडम निकाल कर आई। उन्होंने साड़ी पहनी हुई थी और देखने में काफी सुंदर थी। रंग गोरा था, इसलिए रोहित की निगाहें उन पर से हट नहीं रही थी। रोहित को देखते ही मैडम ने कहा, आओ रोहित अंदर आ जाओ, बाहर क्यों खड़े हो? ये सुनकर रोहित मैडम के पीछे पीछे उनके घर की बैठक में पहुंच गया और मैडम उसके लिए पानी लेने चली गई। कुछ ही देर में वो पानी का गिलास लाकर रोहित को देती है। रोहित पानी पी रहा था और बार बार नजर चुराकर मैडम को भी देख लिया करता था। फिर मैडम ने उससे कहा, एग्जाम ही तो है, इतना परेशान क्यों होते हो? तब रोहित कहने लगा, मैडम मुझे इसी एग्जाम की बहुत ज्यादा चिंता है। अगर मैं फेल हो गया तो मेरे पिताजी मुझे बहुत डांटेंगे। फिर मैडम ने हंसते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए एक प्लान करके बैठी हूँ और उसके अकॉर्डिंग तुम स्टडी करोगे तो तुम बहुत आसानी से पास हो जाओगे। लेकिन रोहित यहाँ पढ़ने थोड़ी आया था, वह तो अपने दिल के अरमान पूरे करने आया था। तभी रोहित ने पूछा, मैडम घर में आपके अलावा कोई और नहीं दिख रहा है? तब रश्मि मैडम ने कहा, मेरी शादी कई साल पहले हुई थी और फिर उसके बाद मेरे पति की एक एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। उसके बाद मैंने शादी के बारे में सोचा ही नहीं, क्योंकि मेरी शादी के कुछ समय बाद तक मेरे माता पिता जीवित रहे और जब रोहित की मृत्यु हुई थी उसके कुछ ही दिनों बाद मेरे माता पिता का भी स्वर्गवास हो गया। मैं घर में अकेली हूँ और यह मेरे माता पिता का घर मुझे मिल गया, इसलिए मैं यहाँ अकेली रहती हूँ।
मैडम की बात सुनकर रोहित को अपना रास्ता साफ होता हुआ नजर आ रहा था। फिर वह कहने लगा कि मैडम, इतने बड़े घर में अकेले रहने में आपको डर नहीं लगता? तब रश्मि मैडम ने कहा, बचपन से इस घर में रही हूँ, इसे मुझे आदत हो गई है, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि अकेले रहना पड़ेगा। तब रोहित उससे थोड़ा और फ्रैंक होने की कोशिश करने लगा और कहने लगा कि मैडम, पति के जाने के बाद आपने तो काफी संघर्ष भरा जीवन जिया होगा। तभी रश्मि रोते हुए बोली, एक अकेली औरत का समाज में रहना कितना कठिन है, यह मैं ही जानती हूँ। अब रोहित जो मैडम के लिए अपने मन में ख्याल लेकर आया था, वह धीरे धीरे प्यार की तरफ बढ़ने लगे थे। रोहित को रश्मि से प्यार होने लगा था। उसकी जिंदगी के अधूरेपन और खालीपन से प्यार होने लगा था। वह मैडम के पास बैठकर उनके सुख दुख की बातें शेयर करने लगा और रोजाना पढ़ने जाने लगा। धीरे धीरे रोहित एक स्टूडेंट से दोस्त बन गया और अब इन दोनों के बीच एक दोस्त की तरह बातें हुआ करती थी। धीरे धीरे यही दोस्ती बढ़ती गई और एक दिन ऐसा आया कि रोहित ने रश्मि का हाथ पकड़ लिया। ये देखकर रश्मि थोड़ा चौंकी, लेकिन उसने कहा कुछ नहीं। जब कुछ नहीं बोली तो रोहित का हौसला और बढ़ गया और फिर वह धीरे धीरे रश्मि के करीब आता गया। तभी रश्मि ने उसे रोक दिया, लेकिन रोहित ने उसकी बात का बुरा नहीं माना और चुपचाप वहां से चला गया। उस रात रश्मि भी काफी बेचैन थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रोहित जो करना चाह रहा था, उसकी उसे परमिशन दे या फिर मना कर दे। अगले दिन जब रोहित पहुंचा तो कुछ उखड़ा उखड़ा सा था। तब रश्मि ने पूछा, क्या हुआ? तो वह कहने लगा, मैडम कुछ नहीं, बस ऐसे ही। फिर धीरे धीरे इन दोनों के बीच बातें होने लगी और बातें होते होते दोनों लोग एक दूसरे के नजदीक फिर से आने लगे। रश्मि भी 7 सालों से पति के बिना अकेली रह रही थी। इस वजह से उसके भी कदम बहकने लगे और वह रोहित की आगोश में सिमट गई। रोहित ने भी धीरे धीरे रश्मि को निर्वस्त्र करके और उसके साथ वो सब करने लगा जो उसे नहीं करना चाहिए था। रश्मि को भी रोहित के साथ वह सुख हो रहा था जो उसने काफी साल पहले प्राप्त किया था। वह भी उसका भरपूर साथ दे रही थी और खुलकर एंजॉय कर रही थी। रोहित घर से 1 घंटे की कोचिंग को कहकर निकला था, लेकिन आज उसको रश्मि के साथ 5 घंटे गुजर चुके थे और यह दोनों लोग घर में एक दूसरे के साथ अपने अपने दिल की हसरतें पूरी कर रहे थे। रोहित की परफॉर्मेंस काफी अच्छा था, जिसकी वजह से रश्मि भी बहुत खुश हो रही थी और उसका खुलकर साथ दे रही थी। अब यह सिलसिला इन लोगों के बीच रोजाना का हो गया था। रोहित रोजाना कोचिंग के लिए रश्मि के घर जाता था और उसके साथ यही सब कार्य किया करता था। अब यह दोनों लोग टीचर और स्टूडेंट न रहकर गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड जैसा बन चुके थे। लेकिन इस प्रकार का कोई भी रिश्ता हो, उसको लोग समझ ही जाते हैं। कॉलेज में भी जब रश्मि पढ़ाया करती थी तो उसका ध्यान रोहित की तरफ ज्यादा होता था। इसलिए क्लास में पढ़ने वाले और लड़के कुछ ना कुछ अड़चन डालने की कोशिश करते थे या फिर इन दोनों का नाम लेकर हंसा करते थे। एक दिन रोहित ने कहा, रश्मि, क्लास खत्म होने के बाद मैं तुमसे आज यही क्लास रूम में मिलूंगा, मेरा इंतजार कर लेना। तब रश्मि बोली, तुम शाम को घर आ जाना, यहाँ रुकने में बहुत दिक्कत हो सकती है। इस बात पर रोहित ने कहा कि घर पर आने में अभी 4 घंटे बाकी है, लेकिन मुझे तुमसे अभी मिलना है। रश्मि भी रोहित को काफी पसंद करने लगी थी, इसलिए उसने उसकी बात मान ली और उस क्लास रूम में ही रोहित के साथ अपना कार्य करने लगी। अब कॉलेज में ऐसा हो चुका था तो इन लोगों की हिम्मत खुल चुकी थी और आए दिन यह लोग इस तरह का कार्य किया करते थे। लेकिन एक दिन बराबर वाले कमरे में एक 16 साल का लड़का पता नहीं किस काम से रुका रह गया था, क्योंकि जब भी स्कूल की छुट्टी होती थी तो सब बच्चे एक साथ जल्दी जल्दी भागने की कोशिश करते थे और उसी टाइम में रश्मि और रोहित मिला करते थे। लेकिन आज उनकी किस्मत खराब थी
कि बराबर वाले रूम में एक और लड़का मौजूद था। और जब यह दोनों लोग कमरे में कार्य कर रहे थे, तभी वह लड़का इन दोनों के रूम के पास पहुंच जाता है और इन लोगों को गलत स्थिति में देख लेता है। जब रोहित ने देखा कि कोई खिड़की से झांक कर उसे देख रहा है, तो वह समझ गया और जल्दी से कमरे के बाहर आया। तब उसने उस लड़के को समझने की कोशिश की तो वह लड़का मान गया, लेकिन घर जाने के बाद उसके दिमाग में कुछ और ही चलने लगा। अगले दिन वह रश्मि मैडम के पास पहुंचा और कहने लगा कि जो आप कल रोहित भैया के साथ इस क्लासरूम में कर रही थी, आज वह आपको मेरे साथ भी करना होगा। उसे लड़के की बात सुनकर रश्मि के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसको लगा कि एकमात्र 16 साल का लड़का यह किस तरह की बात कर रहा है। रश्मि उस पर गुस्सा होने लगी, तो वह लड़का भी बदले में गुस्से से कहने लगा कि अगर मेरी बात नहीं मानी, तो मैं आप दोनों की करतूत पूरे कॉलेज को बता दूंगा। अब रश्मि बहुत टेंशन में आ गई थी और उसने तुरंत ही यह बात रोहित को फोन करके बताई। रोहित बोला कि आपको उससे डरने की जरूरत नहीं है। फिर रश्मि ने कहा कि अगर उसने सबसे कह दिया तो क्या होगा। तभी रोहित कहने लगा कि क्या आप मुझ पर भरोसा करती हो? क्या आप मुझसे प्यार करती हो? इस बात पर रश्मि ने जवाब दिया, हाँ, मैं तुम पर भरोसा भी करती हूँ और तुमसे प्यार भी करती हूँ। लेकिन अगर इस लड़के ने सबको सब कुछ बता दिया तो क्या होगा? तभी रोहित बोला, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। इतना सुनकर रश्मि को थोड़ा झटका लगा और वह कहने लगी, यह तुम कैसी बात कर रहे हो? तुम मुझसे उम्र में लगभग 6 साल छोटे हो और यह सब नहीं हो सकता। तब रोहित कहने लगा, मैंने सिर्फ तुम्हारे शरीर से प्यार नहीं किया, मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया है। अगर तुम मुझसे शादी करना चाहती हो तो मैं अपने घर वालों से इस बारे में बात करने को तैयार हूँ। उसकी बात सुनकर रश्मि के दिल में भी दोबारा से शादी करने के अरमान तो जाग चुके थे, लेकिन मैं यही सोच रही थी कि यदि कोई इस रिश्ते को देखेगा तो क्या कहेगा कि एक टीचर ने अपने ही स्टूडेंट के साथ ऐसा कार्य किया और फिर उसके साथ ही शादी कर ली। यही बात रोहित से शादी करने को रोक रही थी। रोहित ने कहा, तुम दुनिया की मत सोचो, दुनिया का काम सिर्फ है कहना। अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो बस हाँ या ना में जवाब दो। उसकी बात सुनकर रश्मि ने हाँ कर दी और फिर रोहित ने जाकर ये बात अपने घर वालों को बताई। रोहित के पिता बहुत ही तेज और तरार किस्म के व्यक्ति थे। उन्हें इन सब चीजों से हमेशा से नफरत थी। जब लड़के ने ऐसी बात कही तो पिता को काफी गुस्सा आ गया और उसको डांटने लगे। लेकिन रोहित रश्मि को सच्चे दिल से चाहने लगा था और उसने सोच लिया था कि वह रश्मि के साथ ही शादी करेगा, क्योंकि उसका दिल उसे कह रहा था कि रश्मि कोई गलत लड़की नहीं है, किस्मत ने उसके साथ गलत किया है और आप जब वह उसकी जिंदगी में है तो क्यों ना वही उसे अपनी पत्नी बना ले। रोहित काफी दिन परेशान रहा, खाना पीना भी छोड़ दिया, शरीर काफी पतला हो गया। तब पिता को भी बात समझ में आने लगी कि शायद यह मेरा लड़का उसे महिला के बिना नहीं रह पाएगा, तो फिर वह भी राजी हो गए और फिर राजी खुशी से इन दोनों ने शादी कर ली। अब रोहित अपनी पत्नी के साथ अपने घर में कुशल जिंदगी जी रहा है। दोस्तों, इस दिन कहानी में कोई संगीन अपराध तो नहीं हुआ, लेकिन वह जो लड़का जिसने इन दोनों को देखा था, उसके इरादे इतनी कम उम्र में ही गलत थे। रोहित ने उसे बाद में जाकर समझाया तो रोहित की बात उसकी समझ में आ गई और फिर बातों ही बातों में उस लड़के ने अपना जो प्लान बताया वह कुछ इस प्रकार था। उस लड़के ने सोच रखा था कि वह अपने 4-5 दोस्तों को लेकर मैडम के घर जाएगा और अगर मैडम मानती है तो ठीक है, और अगर मैडम नहीं मानती है तो वह अपने 4-5 दोस्तों के साथ मैडम के साथ गलत कार्य करेगा। ये कितने छोटे बच्चों ने अपने दिमाग में ऐसी मानसिकता बना रखी थी, लेकिन रोहित ने कुछ भी ना कहते हुए बड़ा प्यार से उसको समझा बुझाकर और अच्छी तरह से बात करके, मैं उसको प्रेम करता हूँ और वह मेरी पत्नी है।
इस तरह से जब उसे बच्चों को समझाया गया तो उसकी भी समझ में आ गया। और आज जैसा कि हमने बताया, रोहित अपनी जिंदगी अच्छे से जी रहा है। उसको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि घर में रुपए पैसों की दिक्कत ही नहीं। मैडम को भी उनकी जिंदगी जीने के लिए एक सहारा मिल गया और रोहित भी रश्मि को अपनी पत्नी के रूप में पाकर काफी खुश रहा। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी भी प्रकार की अनैतिकता या अश्लीलता को बढ़ावा देना नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य समाज में हो रहे इस प्रकार के मुद्दों के प्रति जागरूकता लाना है। इस कहानी के माध्यम से हम यह शैक्षिक संदेश देना चाहते हैं कि समाज में इस प्रकार के भी मुद्दे काफी जगह हो रहे हैं। उसके लिए लोग अपनी सोच विकसित कर सके। बस यही इस परिस्थिति के माध्यम से आम जन को बताना था। तो प्यारे दोस्तों, यह थी हमारी आज की शानदार और रोमांचक कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती है। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप आने वाली मज़ेदार कहानियों को मिस ना करें। तो चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। धन्यवाद।